बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो सके अपने जानवरों की केयर इस माह लाजमी जो ना आप एहतियात करें, केयर करें। आजकल के मौसम में जानवर बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चारे का, वनडे का इंतखाब बड़ा सोच समझ के करें। पानी जानवर को टाइम से दें। तो ये सारी चीज़ों का आपने जो ना ध्यान जनवरी के एंड तक आपने लाजमी रखना है, क्योंकि धूप वगैरह इतनी ख़ास निकलती नहीं है, तो मसाइल फिर जो है ना बढ़ते जाते हैं। रात को तेल जानवरों को लाजमी दें। जो भाई दोस्त तेल नहीं दे सकते या उनके पास तेल अवेलेबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप उनको गुड़ दे सकते हैं। गुड़ के अंदर अजवाइन डाल के दे सकते हैं। वो भी नहीं अगर आप देना चाहते, मोटी इलायची का कावा बना के दे दिया करें। रात को जानवर को 10 बजे तक ऐसी चीज़ आपने लाजमी देनी है जिसकी वजह से उसके अंदर हीट बरकरार रहे। ठीक है, ये चीज़ों का आपने ध्यान लाजमी रखना है। जानवर को पानी आपने देना है नीम गर्म। 3 टाइम जानवर को पानी आपने लाजमी जो ना दिखाना है, ताकि आपके जानवर के अंदर हीट ना पैदा हो वनडे की वजह से। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे चैनल के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त हैं, बिलाल नवाब के नाम से उनकी आईडी है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जो जानवरों को पतले मोशन वगैरह जो लग जाते हैं, जिसको हम पंजाबी में वाह भी बोलते हैं, मोक भी बोलते हैं, पोटियाँ भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर आप एक तफसीली जो है ना वीडियो बनाइए कि वो क्यों, मतलब कि इस तरह मामला होते हैं जानवरों के और ये किस तरह ठीक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमें ज़रा डिटेल के अंदर जो है ना समझाइए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है ना, अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के मुताबिक जब आप अपने जानवर को खुराक देंगे ना, तो आपका जानवर अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला कभी भी बीमार नहीं होगा। हमारे जानवरों को वाह, मोक या पोटियाँ लगने की सबसे बड़ी जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसमें एहतियात आपने क्या करनी है ताकि आप इस मसले से वैसे ही जो है ना मतलब कि सेफ हो इंशाल्लाह ताला। तो सबसे बुनियादी जो बात होती है जानवरों को वाह के लगने की, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा वंडा हैवी अगर आप डाल देते हो अपने जानवर को, तो वो उसका मैदा बर्दाश्त नहीं जो है ना कर पाता, उसकी वजह से भी आपके जानवर का मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। उतनी खुराक अपने जानवर को दें जो वो मैक्सिमम 20 मिनट तक खा ले, यानी कि 20 मिनट से ज़्यादा उसको टाइम लगे ना, क्योंकि कई जानवरों की आदत होती है कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वंडा खा लेते हैं, बाद में उनसे हजम नहीं होता, तो उनके साथ फिर ये इस तरह के मामला हो जाते हैं। दूसरी जो वजह है वो ये है कि आप अपने जानवर को सुबह खोलते हैं या सुबह आप उनको पट्ठे वगैरह, चारा वगैरह सब्ज़ जो है वो डालते हैं, लेकिन आप उनसे पहले उनको पानी दिखाते नहीं हैं। वो पिए या ना पिए, आपने उनको पानी लाजमी जो है ना दिखाना है। फिर जिसको प्यास होगी वो पानी पी लेगा, उनके मैदे के अंदर जो मतलब कि हीट होगी वो भी निकल जाएगी और आपके जानवर को टेंशन नहीं बनेगी। पट्ठे खिलाने के बाद दोपहर को 1-2 बजे के बाद आपने अपने जानवरों को पानी लाजमी जो है ना दिखाना है। जिसके पास, भाई के पास टाइम की शॉर्टेज है, वो इतना टाइम उनको नहीं दे सकते, तो अपने ऑफिस में या अपने कारोबारी मरकज़ में जाने से पहले, तो या अगर कोई भाई जॉब करने वाले हैं तो वो मतलब कि जाने से पहले पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लें, तो वो दाबड़ा भर के या किसी बड़े बर्तन में ना डाल के जानवरों के पास जो ना रख जाएं। अगर किसी ने जानवर अपने खुले छोड़े हुए हैं तो वो जानवर जब उनको प्यास होगी वो पी लेंगे। उसके बाद जब आपने अपने जानवर को वंडा डालना है 5-6 बजे, कोशिश कीजिए कि आपका जानवर थोड़ा थोड़ा पानी पी ले। अगर उसको प्यास होगी या उसको तलब होगी तो वो पी लेगा। उसके बाद आपने वंडा डालना है। वनडे की तफसील सारी वीडियोस के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताई हुई है। तो उस वनडे के अंदर आपने एक तो अगर छतरों को दे रहे हैं तो आपने पानी ऐड लाजमी इसके अंदर जो ना करना है। ठीक है, आधा किलो कर लें, 3 पाव कर लें, केजी कर लें पानी,
तो वो आपने ऐड करना ही करना है, क्योंकि उससे वनडे की जो हीट है ना वो कम हो जाती है, मोतदिल हो जाता है और जानवर के मैदे में जाके वो हीट पैदा करता ही नहीं है। ठीक है जी। ये सब चीज़ें करने के बाद आपने जो वंडा डालना है उस वनडे के अंदर सोए और मेथे का होना ज़रूरी है। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डेली वनडे में आपने डालना है। उसकी वजह से भी जानवरों को हीट नहीं होती, जानवर का मैदा ख़राब नहीं होता, उनको पोटियाँ लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद वनडे के अंदर आपने जो मतलब कि हाजमादार मसाला या हाजमादार थक्की की मैंने आपके सामने जो रेसिपी पेश की थी वो आप बनवा के रखें। वो आधा चम्मच ही जानवर के हिसाब से आपने वनडे में लाजमी ऐड करना है। ये सारी चीज़ें आपको बताने का बुनियादी मकसद मेरा ये है कि जो भाई इन बातों की वजह से परेशान है तो उनको फिर इंशाल्लाह ताला इन मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। उसके बाद जब आपका जानवर वंडा खा ले तो उसके 2 से ढाई घंटे बाद, मैक्सिमम 3 घंटे बाद आपने अपने जानवर को दोबारा, अगर सर्दी है, क्योंकि मैं मौसम के मुताबिक जो है ना आपको बता रहा हूँ सब कुछ, तो आपने नीम गर्म पानी अपने जानवर को पिलाना है लाजमी। अगर वो पिए, अगर ना पिए तो फिर इसका मतलब उसको प्यास नहीं होगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका जानवर पानी पी लेगा तो उसके मैदे में हीट पैदा नहीं होगी, वो वनडे को बड़े अच्छे तरीके से हजम करेगा। तो आपके जानवर के अंदर जब हीट पैदा नहीं होगी तो उसकी मेंगन इंशाल्लाह ताला A1 होगी, जुगाली वो सुकून से बैठेगा और उसको टेंशन किसी किस्म की नहीं होगी। उसके बाद आप उनको तेल दे दो, गुड़ दे दो, दूध देते हो तो फिर जो भाई दूध मतलब कि अपने जानवर को दे रहे हैं तो वो बेशक उनको पानी ना भी दें तो इशू नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो चीज़ें होगी कि आपने वनडे में या चारे में, सब्ज में पानी देते वक्त एहतियात आपने किन किन चीज़ों की करनी है। अगर फिर भी इंसान है, गुनहगार है, गलती हो जाती है, किसी किस्म का कोई मामला हो जाता है इंसान से, गफलत किसी किस्म की हो जाती है, तो आपका जानवर अगर मेंगन जोड़ के उसकी आ रही है, ये पहली स्टेज होती है कि अगर आपका जानवर जोड़ के मेंगन, मतलब कि मेंगन अपनी शेप में है, मेंगन गोल है लेकिन वो जुड़ के बाहर आ रही है, तो उससे ये जाहिर होता है कि आपके जानवर ने या तो जुगाली पूरी नहीं की या आपके जानवर ने वंडा ज़्यादा खा लिया है, उसकी क्वांटिटी उसकी उसके मैदे से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो उस पे फिर ये हो जाता है कि आपने अपने जानवर को चोरका दे देना है। चोरका आपने किस तरह देना है, जो भाई दूध उसको पिला रहे हैं तो वो उस दूध के अंदर एक चाय का जो कप होता है उतने मतलब कि उसकी जो है ना पैमाइश करके आपने वो दूध में ऐड कर देना है, तो आपका जानवर पी लेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको अगले दिन वो उसके मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन इलाज बर वक्त करना चाहिए जानवर का। अगर आप इलाज में गफलत करेंगे कि चलो ठीक है, अगर ये मेंगन जोड़ के कर भी रहा है तो चलो कोई बात नहीं, तो अगले दिन फिर आप अगर उसको वंडा उतना ही दे देते हो तो फिर उसका मैदा मज़ीद ख़राब हो जाएगा, फिर वो मतलब कि जिस तरह गोबर टाइप पे आ जाएगा। अगर आप फिर भी उसकी एहतियात नहीं जो है ना करते तो फिर वो लूज मोशन वाली साइड पे आएगा, तो वो फिर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। जानवर उससे वीक भी हो जाता है, उससे जानवर को मतलब कि बुखार भी हो सकता है, तो ये फिर उसके मामला बिगड़ते जाएंगे। तो पहली स्टेज तो इसकी आ गई, ये चोरका दे दिया। अगर चोरका देने के बाद भी अगले दिन भी सुबह उठ के आपने देखा है कि उसकी मेंगन जुड़ के आ रही है या थोड़ा सा गोबर टाइप आ रही है, तो उसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि आपने सिवाय सब्ज चारे के पूरा दिन रात तक उसको आपने और कुछ नहीं देना, या आप चनों का छिलका जिसको हम सूड़ी बोलते हैं वो आप उनको रात को दे सकते हो। अदरवाइज आपने ना उनको दूध देना है, ना किसी किस्म का कोई तेल देना है, कोई ऐसी चीज़ आपने उनको नहीं देनी। तो उस दौरान आप उनको चाय की पत्ती खुश्क, मतलब बगैर किसी चीज़ में पकाए, आप अपने जानवर को एक साशे खोल के दे दो, तो उस दिन आपने उनको वंडा नहीं देना, तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर अगले दिन तक अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपका जानवर किसी वजह से या मैदे में इन्फेक्शन की वजह से गोबर पे आ जाता है या पतली पोटियों पे आ जाता है, तो फिर आपने उनको चाय की पत्ती का कावा, उसके अंदर आपने डालनी है दालचीनी। ठीक है, चाय की पत्ती डालनी है 2
चम्मच तकरीबन उसके अंदर आपने डालने हैं पानी के 2 गिलास, और तकरीबन 1 इंच साइज का आपने दालचीनी का पीस उसमें डाल देना है। उन 2 गिलासों को आपने पकाना है जब तक वो पानी का गिलास एक रह जाए, एक उसके अंदर से पानी पक के जल जाए, गिलास जो है एक बीच में जो है रहना चाहिए। तो वो आपने पुन के अपने जानवरों को दे देना। अगर आप चाहें तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक सिरप आप उसमें ऐड जो है ना करना चाहो तो हो सकता है, जिसका मतलब कि सेफ्ट्रॉन टाइप या कोई भी इस टाइप का एंटीबायोटिक सिरप कोई भी हो जाएगा। वीडियो के अंदर मैं आपको 2-4 तस्वीरें और भी जो है ना दिखा दूंगा सिरप की, ताकि आपकी जो है ना समझ में आ जाए। तो वो आप मतलब कि 50 किलो का 60 किलो का अगर आपका जानवर है तो आप 1 चम्मच से लेके 1.5 चम्मच तक उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर ओके हो जाएगा। अगर ये चीज़ें देने के बाद मोशन रुकते नहीं है तो इलाज आपका यही मतलब जो है ना चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन उस दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो हमारे दोस्त हैं नए इस फील्ड में आते हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, सबसे बड़ी गलती करते वो क्या है कि उनके जानवर को मोशन जो है ना लगे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं चलो ठीक है हमने इनको पत्ती भी दे दी, हमने ये भी दे दिया वो भी दे दिया, चलो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उस कंडीशन में वो 2-3 दिन उसको छोड़ देते हैं तो फिर जानवर वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा। उसका जो इम्यूनिटी लेवल है, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने में काम आती है, वो कम होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, आपका जानवर वीक होता जाएगा। तो फिर आपके लिए मसाइल जो है ना बढ़ते जाएंगे। तो जब आपके जानवर को अगर आपने देखा है कि पूरा दिन हो गया इसका मोशन कंट्रोल इसके नहीं हो रहे, तो ट्रीटमेंट आपकी वैसे ही रहेगी जैसे मैंने आपको बताया है, मगर आपने उनको ORS जो है ना बना के 4 से 5 लीटर तक डेली सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा करके आपने उसको देते रहना है। चाहे वो खुद ब खुद पी ले या आप उसको मतलब के किसी चीज़ से दे दें, किसी बोतल से दे दें, किसी सिरिंज वगैरह से आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 से 5 लीटर के करीब उसके अंदर पानी जाना चाहिए लाजमी। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जानवर वीकनेस की तरफ नहीं जो है ना जाएगा, रिकवर जब हो जाएगा तो उसको इस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके अलावा आप उनको जामुन के पत्ते भी दे सकते हो, आप उनको अमरूद के पत्ते भी दे सकते हो, तो वो भी बड़ी बेहतरीन जो है ना चीज़ है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान लाजमी जो है ना रखना है, उस पर ही आपका जानवर जो है ना हेल्दी रहेगा। तो अल्लाह खैर करे। अगर हमारे किसी दोस्त को इस टॉपिक के अलावा समझ में कोई आती है बात या कोई कंटेंट आपके समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो फिर उस टॉपिक के ऊपर जो है ना वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ मैं दे दूंगा। अगर इस वीडियो को आपको किसी हिस्से की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन पे या मेरे व्हाट्सएप पे आप जो है ना रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल से जो है ना समझा दूंगा। इन बुनियादी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका जानवर बीमार नहीं होगा। और कोशिश किया कीजिए कि सर्दियां जब मतलब कि ये जैसे अब मौसम पीक पे चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश किया कीजिए कि हफ्ते में 1 आध बार अपने जानवर का बुखार देखा कीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर टेम्परेचर 102 से ऊपर जा रहा है तो आपके जानवर को फीवर है। अगर उसका टेम्परेचर 102 से नीचे आ रहा है, चाहे आपका जानवर हैप्पी है या खा पी भी रहा है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर 102 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है उसको ठंड फील हो रही है। तो फिर आपका जानवर अगर आप उसको मतलब कि उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं मतलब कि जो है ना देते, तो फिर आपका जानवर बीमार होता चला जाएगा। तो इस टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला जो टेम्परेचर चेक करने के बाद की सूरत हाल होती है कि 102 से ऊपर जाए तो क्या देना है, 102 से नीचे आए तो क्या देना है, तो उसके ऊपर एक डिटेल इंशाल्लाह ताला जो है ना वीडियो में बना के दूंगा अपने दोस्तों को। तो इसी के साथ दुआओं में जो है ना मुझे याद लाजमी जो है ना रखिएगा। और जितने भाई इस शौक़ के अंदर हैं हमारे, अल्लाह ताला उन सब के शौक़ को सलामत और कायम जो है ना रखे। हमेशा की तरह कुर्बानी सुन्नत मोहम्मदी अता करने की अल्लाह पाक हमें सबको तौफीक दे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा।
अल्लाह ताला आप सबका हामी